हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बीए सेकंड ईयर। हम सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत आज हम जिस शोध या अनुसंधान का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं वो है क्रियात्मक शोध। कौन सी शोध है स्टूडेंट्स? क्रियात्मक शोध। इससे पहले हम व्यावहारिक शोध का अध्ययन कर चुके हैं स्टूडेंट, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि अध्ययन करके यानी ज्ञान के लिए ज्ञान अर्जन करना या सिद्धांतों का निर्माण करना, वो तो विशुद्ध शोध के अंतर्गत आता है। लेकिन यदि ज्ञानार्जन करके उसको व्यावहारिक रूप से उसका उपयोग किया जाता है, यानी समाज में जो भी समस्याएं हैं उनका अध्ययन करके उन समस्याओं को दूर करने के उपाय जो बताए जाते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? व्यावहारिक शोध के अंतर्गत आते हैं। किंतु आज हमारी शोध जो है वो क्रियात्मक शोध यानी एक्शन रिसर्च। क्या है? एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक शोध। तो स्टूडेंट, पिछला जो हमने व्यावहारिक शोध पढ़ा था, क्रियात्मक शोध नाम से पता चल रहा है क्रिया करना। व्यावहारिक शोध में भी हमने स्टूडेंट्स क्या किया था? व्यवहार को उपयोग में लिया था। तो क्रियात्मक शोध भी जो है एक तरह से व्यावहारिक शोध का ही दूसरा रूप माना जाता है, या व्यावहारिक शोध का ही एक प्रकार जो है वो कौन सा शोध माना जाता है? क्रियात्मक शोध माना जाता है। क्योंकि इस क्रियात्मक शोध का संबंध भी व्यावहारिक शोध की तरह उपयोग से ही है। जिस तरह से व्यावहारिक शोध में अध्ययन करके उसके ज्ञान का उपयोग जो है व्यवहार में प्रयोग लिया जाता है, उसी तरह से क्रियात्मक शोध का संबंध भी स्टूडेंट किससे है? उपयोग से है। इसीलिए ये किसके समान माना जाता है? ये शोध भी व्यावहारिक शोध के समान ही माना जाता है। तो साधारण शब्दों में हम ये कहें कि ऐसा शोध जिसका कि उपयोग या उस शोध के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है, उस ज्ञान का उपयोग जो है व्यवहार में किया जाए तो उसे किस नाम से जाना जाता है? क्रियात्मक शोध के नाम से जाना जाता है। यानी अध्ययन करके, अनुसंधान करके जो ज्ञान प्राप्त किया गया है उस ज्ञान का उपयोग कैसे करेंगे? व्यवहार में करेंगे। और व्यवहार में यदि किसी ज्ञान का उपयोग क्रिया करके किया जाएगा तो वो कैसा शोध हो जाएगा स्टूडेंट्स? क्रियात्मक शोध के अंतर्गत आता है। क्रियात्मक शोध जो है उसका सबसे पहले प्रारंभ जो है अमेरिका में हुआ। कहाँ हुआ स्टूडेंट्स? अमेरिका में। यानी क्रियात्मक शोध को सर्वप्रथम प्रयोग में कहाँ लाया गया था? अमेरिका में लाया गया। फिर कुछ जो वैज्ञानिक है या समाजशास्त्री लीजिए, कोरी, लेविन इत्यादि जो समाजशास्त्री हैं और कोलियर इत्यादि जो समाजशास्त्री है, उन समाजशास्त्रियों ने इस शोध को मूर्त रूप देने का प्रयास किया। यानी इससे क्या हुआ? सबसे पहले अमेरिका में तो प्रारंभ हो गया क्रियात्मक शोध का, लेकिन समाजशास्त्री कोलियर, लेविन और कोरी ने इस शोध को मूर्त रूप देने का प्रयास किया। तो ये एक ऐसा शोध है स्टूडेंट जिसके अंतर्गत सामाजिक संबंधों को ज्यादा अच्छा बनाया जा सकता है। कैसे अच्छा बनाया जा सकता है? मानव से संबंधित जितने भी प्रकार के सामाजिक संबंध हैं उनका अध्ययन करना, और उसमें यदि परिवर्तन की आवश्यकता हो तो परिवर्तन लाकर, यानी इस शोध के द्वारा किए गए अध्ययन को व्यवहार रूप में उपयोग करके उसे मूर्त रूप दिया गया। तो इस प्रकार से क्रियात्मक शोध क्या हो गया? क्रियात्मक शोध हो गया एक
संगठित, ऐसा एक संगठित व खोजपूर्ण क्रिया, यानी एक संगठन बनाकर खोज करना। क्या करना? खोजपूर्ण क्रिया का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट? एक संगठन बनाकर खोज करना और उससे क्या करना? जिसका लक्ष्य क्या होगा? व्यक्तियों या समूह से संबंधित परिवर्तन एवं सुधार लाना। संगठन बनाया, खोज की और व्यक्तियों या समूह से संबंधित परिवर्तन एवं सुधार लाना, और परिवर्तन एवं सुधार लाने के साथ साथ क्या करना? उसमें परिवर्तन करना क्या कहलाता है? क्रियात्मक शोध के अंतर्गत आता है। यानी सीधा साधा सा अर्थ है कि यदि संगठन बनाकर एक समूह के द्वारा खोजपूर्ण क्रिया की जाती है, यानी ज्ञान का अध्ययन किया जाता है, अनुसंधान किया जाता है, किसी समस्या को लेकर उसका अध्ययन किया जाता है, तो जो भी खोज किया जाता है उस खोज के आधार पर समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। तो ये परिवर्तन ही किसके अंतर्गत आता है? क्रियात्मक शोध के अंतर्गत आता है। यानी मुख्य रूप से कोई भी समस्या है समाज में या कोई भी घटना है, उस घटना की मुख्य रूप से किस पक्ष पर ध्यान दिया जाता है? क्रिया पक्ष पर ध्यान दिया जाता है। कौन से पक्ष पर ध्यान दिया जाता है स्टूडेंट्स? क्रिया पक्ष पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, और क्रिया पक्ष पर ध्यान केंद्रित करके उसके द्वारा अध्ययन करके जो भी निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उन निष्कर्षों को समाज पर लागू किया जाता है या फिर समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है उन निष्कर्षों के आधार पर। तो उसे हम क्रियात्मक शोध के नाम से जानते हैं। सीधा साधा सा अर्थ है क्रिया करना, अध्ययन करना, ज्ञानार्जन करके क्रिया करना, और उस क्रिया के द्वारा जो भी खोज की है हमने उसको क्रिया के रूप में प्रयोग में लाना और उससे समाज में परिवर्तन लाना किसके अंतर्गत आता है? क्रियात्मक शोध के अंतर्गत आता है। तो परिवर्तन लाना है या जो निष्कर्ष है उनको मूर्त रूप देना है। तो मूर्त रूप देने के लिए निष्कर्षों को हमें जिस शोध का प्रयोग करना होगा स्टूडेंट्स, वो कौन सी शोध कहलाएगी? क्रियात्मक शोध कहलाएगी। अब इस क्रियात्मक शोध के कुछ लक्ष्य बताए गए हैं। लक्ष्य कौन से हैं? पहला मैं बताती हूँ, परिवर्तन को नियोजित करना। परिवर्तन को क्या करना? नियोजित करना। सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य जो माना जाता है किसका? क्रियात्मक शोध का। परिवर्तन आ रही समाज में, हमने अध्ययन किया, ज्ञानार्जन किया, उसके आधार पर निष्कर्षों के आधार पर हम क्या कर रहे हैं? परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये परिवर्तन एक योजना के रूप में होनी चाहिए, टेढ़े मेढ़े या अलग तरीके की नहीं होनी चाहिए। एक योजना बनाकर ही फिर ही समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो सबसे मुख्य लक्ष्य जो है, पहला जो लक्ष्य प्राप्त करने का जो क्रियात्मक शोध के द्वारा कार्य किया जाता है वो कौन सा आता है? परिवर्तन को नियोजित करना। दूसरा जो आता है कि समाज में कोई भी विघटनात्मक परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। कौन सी विघटनात्मक परिस्थितियां उत्पन्न होती है? तो उन विघटनात्मक परिस्थितियों को नियंत्रित करना। क्या करना? नियंत्रित करना। यदि व्यक्ति समाज में कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो कि समाज के विरुद्ध हो, समाज के विरुद्ध किया जाने वाला जो कार्य होता है वो कौन सा कार्य होता है? विघटनात्मक कार्य होता है। तो समाज में कभी कभी ऐसा होता है कि विघटनात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, उनको नियंत्रित करने का कार्य जो है कौन करता है? क्रियात्मक शोध के अंतर्गत किया जाता है। तीसरा और अंतिम लक्ष्य जो आता है वो आता है सुधार व कल्याण। सुधार व कल्याण को आगे बढ़ाना। परिवर्तन लाया जा रहा है समाज में, तो समाज में सुधार भी होगा
और सुधार को आगे तक लेके जाने का कार्य जो है क्रियात्मक शोध करेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम क्रियात्मक शोध के द्वारा आगे बढ़ते जाएंगे, कार्य करते जाएंगे, हमारा जो समाज में परिवर्तन आता जाएगा। तो इस रूप में इसके कितने लक्ष्य होता है? 3 लक्ष्य होते हैं। इन लक्ष्यों के साथ साथ कुछ विशेषताएं भी जुड़ है जो कि महत्वपूर्ण मानी जाती है क्रियात्मक शोध की। तो सबसे पहली विशेषता जो आती है वो आती है आवश्यकता आधारित अनुसंधान। ये कैसा अनुसंधान है? आवश्यकता आधारित अनुसंधान। जैसी भी जितनी भी हमारे समाज में आवश्यकताएं होगी उसी के अनुसार यदि शोध किया जाएगा तो कौन सा शोध होगा स्टूडेंट्स? क्रियात्मक शोध होगा। और इस क्रियात्मक शोध का जो सामूहिक नियोजन होता है, एक समूह बनाकर उसको नियोजित रूप से आगे बढ़ाया जाता है, साथ ही साथ उसके अंतर्गत संचालन एवं मूल्यांकन की प्रक्रियाएं भी आती है। मूल्यांकन यानी निष्कर्ष निकालने के पश्चात हमने जो भी अध्ययन किया है, जो भी खोज की है, उसका मूल्यांकन के हमारे द्वारा जो निष्कर्ष निकाले गए हैं वो सही है या नहीं है, तो उनका मूल्यांकन करना भी महत्वपूर्ण होता है। तो ये मूल्यांकन की प्रक्रिया भी जो है क्रियात्मक शोध के अंतर्गत अपनाई जाती है। कुछ विशिष्ट विषय होते हैं जिनका कि किसी अन्य शोध के अंतर्गत अध्ययन नहीं किया जा सकता, और विशिष्ट विषयों का अध्ययन जो है किसके अंतर्गत किया जाता है स्टूडेंट्स? क्रियात्मक शोध के अंतर्गत किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? संपूर्ण सैद्धांतिक अध्ययन होता है। कैसा अध्ययन होता है? सैद्धांतिक अध्ययन होता है, और ये सैद्धांतिक समग्र का अध्ययन करता है, और सैद्धांतिक समग्र का अध्ययन करके किन्हीं विशिष्ट विषयों का अध्ययन करने का जो प्रयास है वो सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा किया जाता है? क्रियात्मक शोध के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ क्रियात्मक शोध जो है अनुसंधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वरूप या प्रकार माना जाता है, जिसके के द्वारा समाज में खोज करके उसको व्यवहार रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी ज्ञानार्जन के साथ साथ क्या किया जा रहा है? उसका व्यवहार में भी प्रयोग किया जा रहा है। अंतिम और महत्वपूर्ण विशेषता जो आती है क्रियात्मक शोध की स्टूडेंट, वो आती है मानव अंतःक्रिया। क्या आती है? मानव अंतःक्रिया। यानी इस क्रियात्मक शोध के अंतर्गत प्रमुख निर्देशक सिद्धांत जो होता है वो ये होता है मानव अंतःक्रिया। यानी खोज जिसकी की जा रही है, किससे संबंधित की जा रही है? मानव अंतःक्रियाओं की खोज की जा रही है। तो इस प्रकार से क्या करता है क्रियात्मक शोध? समस्याओं से संबंधित किस विधि के द्वारा? वैज्ञानिक विधि के द्वारा प्रयोग करता है। समस्याओं का अध्ययन किस विधि के द्वारा करेगा? वैज्ञानिक विधि। क्यों करेगा? क्योंकि वैज्ञानिक विधि के द्वारा किया गया अध्ययन कैसा होता है स्टूडेंट? वस्तुनिष्ठ होता है। तो वैज्ञानिक विधि के द्वारा कैसा अध्ययन किया जाता है? वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जाता है, और वस्तुनिष्ठ अध्ययन करके ही इसमें उपचार या निदान को अपनाया जाता है। क्यों? क्योंकि यदि समाज में समस्याएं हैं तो उनका उपचार या निदान भी तो आवश्यक है, और वो निदान कैसे होगा? जब वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके खोज की जाएगी, और खोज करके जिन साधनों के द्वारा समाज की समस्याओं का निदान किया जा सकता है उनका प्रयोग किया जाएगा। तभी क्रियात्मक शोध जो है सही रूप में हमारे व्यवहार में उपयोग में होगा। तो इस क्रियात्मक शोध के मुख्य रूप से 3 प्रकार भी माने जाते हैं। कितने प्रकार माने गए हैं? 3 प्रकार माने गए हैं, जो कि है पहला तो है निदानात्मक क्रियात्मक शोध,
अंतर्गत समस्याओं का अध्ययन करके, खोज करके हम उसके निदान या उपचार को भी बताते हैं। वो कैसा शोध होगा? निदानात्मक क्रियात्मक शोध। दूसरा जो सहकारी क्रियात्मक शोध, जिसके अंतर्गत एक समूह या संगठन के द्वारा, एक अकेले व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि किसी समूह या संगठन के द्वारा संगठन बनाकर यदि समाज में किसी समस्या की खोज की जाती है या खोजपूर्ण तरीका अपनाया जाता है तो वो कौन से शोध के अंतर्गत आएगा? सहकारी क्रियात्मक शोध के अंतर्गत आएगा। और तीसरा प्रयोगात्मक क्रियात्मक शोध है, जिसके अंतर्गत किन्हीं समूह को नियंत्रित रख के उसके आधार पर यदि खोजपूर्ण तरीका अपनाया जाएगा तो उस तीसरे शोध को कौन सा शोध कहेंगे हम? प्रयोगात्मक क्रियात्मक शोध। तो इस प्रकार से क्रियात्मक शोध के स्टूडेंट्स कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार हो गए। स्टूडेंट्स, लक्ष्य, विशेषताएं और प्रकार, इनके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात जो है मैं ये बताना चाहूंगी कि इसके अंतर्गत यानी क्रियात्मक शोध के अंतर्गत या फिर क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया या चरण जो है उसके अंतर्गत जो है विभिन्न चरणों का जो प्रयोग किया जाता है, वो सारे चरण स्टूडेंट्स हमने पूरे 13 चरण जो कि सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया और चरण के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं। हमारा सबसे पहला जो वीडियो सामाजिक अनुसंधान का अर्थ, विशेषताएं और उसके विभिन्न चरण जो आए थे उसके अंतर्गत उन सभी सामाजिक अनुसंधान के चरणों का प्रयोग जो है क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत किया जाता है। यानी जो विषय का चुनाव, संबंधित साहित्यों का अध्ययन, इकाइयों का निर्धारण, अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण, इस प्रकार से आप यदि वो सामाजिक अनुसंधान के चरण वाला वीडियो देखेंगे तो आप अधिक विस्तृत रूप से उसको समझ पाएंगे। तो उन सभी सामाजिक अनुसंधान के चरणों का प्रयोग जो है क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत किया जाता है और उन सभी चरणों का प्रयोग करके अंत में जब रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है या फिर निष्कर्ष निकाला जाता है तो वो निष्कर्ष कैसे होते हैं स्टूडेंट? वस्तुनिष्ठ होते हैं और वैज्ञानिक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसके अंतर्गत विभिन्न वैज्ञानिक प्राविधियों का प्रयोग करते हुए तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बनाए रखते हुए तात्कालिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और तात्कालिक समस्याओं का अध्ययन करके परिवर्तन लाने, सामाजिक नियोजन करने एवं समाज कल्याण से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उन सभी कार्यों का क्रियान्वयन जो है इसके अंतर्गत किया जाता है। तभी हमारा क्रियात्मक शोध जो है वास्तव में सफलतापूर्वक संपादित हो सकता